नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके जो है अपने चैनल AKHD क्लासेस में। आज जो है प्राचीन भारत के इतिहास से हम जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित जो है कुल जो है 36 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और ये जो है प्राचीन भारत के इतिहास का 12वां नंबर वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या है टॉप महत्वपूर्ण MCQ वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले भी क्या है गुप्त और गुप्तोत्तर काल से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो क्या अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का लिंक दिया गया, इसे रीड करके जो है आप एक प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास से वन बाय वन टॉपिक करके क्या है आप महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ सकते हैं। साथ में प्रत्येक MCQ को क्या है एक्सप्लेन भी किया गया है, तो एक भी प्रश्न क्या है आपको इससे जो है बाहर नहीं पूछेगा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते तो आपको खुद ही अनुमान लग जाएगा कि इसमें जो है प्रत्येक प्रकार के प्रश्न जो है सम्मिलित किए गए हैं, यानी इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में जो है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। अगर यहाँ पे हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन, यानी कि कन्हेरी। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे कन्हेरी। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो ये जो है महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में क्या है एक प्रकार से कन्हेरी की गुफा स्थित है। और यहाँ जो है कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो क्या है बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये जो स्थान है कन्हेरी, ये क्या है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में भी आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे ऐसे प्रश्न से एक भी प्रश्न आपको छूटने वाले नहीं है। बात करें सेकंड की, तो निम्नलिखित में से किस स्तूप में जो है आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ये जो है मिलती हैं अमरावती में, ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमरावती स्तूप में जो है एक प्रकार से आर्यक स्तंभ अथवा आर्य जो आयक स्तंभ है, ठीक है, वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है। और ये जो है आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में क्या है स्थित है। 3 नंबर की बात करते हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मता व लंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई है। तो किन के लिए बनाई गई थी, तो ये जो है बनाई गई थी शैव धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। और यहाँ से 7 गुफाएं, ठीक है, 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो है हिंदू धर्म, ठीक है, और मुख्यतः शिव की बात करेंगे तो से संबंधित मूर्तियां हैं। और साथ ही यहाँ 2 जो है बौद्ध गुफाएं भी हैं। और इन गुफाओं का निर्माण काल जो है 5वीं सदी से लेकर जो है 6वीं सदी तक क्या है माना जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। और वर्ष 1987 में जो है एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सभी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं तो बौद्ध एवं शैव धर्म के लिए, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये राष्ट्रकूटों को जाता है। सॉरी दोस्तों, बात करें 4 की, तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो इसका निर्माण अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रकूटों ने कराया है, अभी हमने इसके पहले देखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रकूट जो है शासक उत्तासी निर्माता थे, ठीक है, और उन्होंने जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद, यानी कि वर्तमान नाम बात करेंगे तो छत्रपति संभाजी नगर उसका हो गया है औरंगाबाद का नाम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जिले में ये स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण कराया गया था। और ये गुफाएं जो है अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए क्या है विश्व प्रसिद्ध है। और वर्ष 1983 में जो है यूनेस्को द्वारा इन्हें क्या है विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप प्रश्न जरूर ही पसंद आ रहे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ रहा है कि क्या इससे जुड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम 5 की बात करते हैं, तो एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है, तो किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है। नीचे आपको दिए गए हैं कूट शब्द, आपसे सही मैच करना है कि किन से जो है एलोरा की गुफा क्या है संबंधित है। तो ये जो है इन तीनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। क्योंकि एलोरा की गुफा क्या है महाराष्ट्र के औरंगाबाद, वर्तमान नाम बताया गया है छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, जिले में स्थित है। और इन गुफाओं में जो है संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, और 13 से 29 तक हिंदुओं, और 30 से 34 तक जैनों से संबंधित है।
तो इस प्रकार गुफाएं क्या होंगी, विभिन्न धर्मों से संबंधित होगी। तो उम्मीद करेंगे आपको पिलर नंबर भी याद हो गए होंगे। फिर से बता देते हैं कि 1 से 12 बौद्ध के लिए है, 13 से 29 हिंदुओं के लिए और 30 से 34 जैनों के लिए। ठीक है, चलिए। शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन एक जो है शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो इसमें जो है कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है और द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त हुआ? ठीक है, तो किस धर्म को प्राप्त हुआ था? तो ये जो है जैन धर्म को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासकों के समय जो है वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक जो है प्रचार प्रसार था तथा इससे जो है राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने जो है आदि पुराण की रचना की और उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पद पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की थी। तो ये ध्यान रखना है। ईट है कि अजंता और एलोरा गुफा हैं, तो ये कहाँ पे हैं? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर। बार बार रिपीट करने क्या है कि आपको याद हो जाए। संभाजी नगर हो गया है औरंगाबाद का नाम, ध्यान रखना है। बात करें हम 9 की, तो मैच द कॉलम है। अब ऐसे प्रश्न देख के बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्किप करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जानकारी ज़्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गुप्त मंदिर है और स्थान की वो मंदिर कहाँ पे है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सी मंदिर कहाँ पे है। तो जानकारी तो ज़्यादा ही मिला, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप ऐसा ना करें। मैच करें अगर हम ईंट निर्मित मंदिर की बात करेंगे, तो अगर ईंट निर्मित की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईंट जो यानी ईंटों से बनी हुई जो मंदिर थी, ये जो है एक प्रकार से भीतर गांव था। क्या था? तो भीतर गांव थरा हो जाएगा। हम अगर 10 अवतार मंदिर की बात करेंगे, तो ये जो है एक प्रकार से देवगढ़ में है। ठीक है, और अगर हम शिव मंदिर की बात करेंगे तो कहाँ पे है? तो भूमरा में। और अगर हम विष्णु मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? तो एरड़ में। ठीक है, अगर इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाने वाला है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए, 3 की बात करते हैं, तो कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पहला कथन है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। और दूसरा है कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अगर यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि नहीं, ये दोनों क्या है? बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का जो है निर्माण 5वीं सदी में और 6वीं सदी में क्या है? मध्य हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। कब हुआ है? तो गुप्त काल में। और इस मंदिर का निर्माण जो है ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसका जो है मुख पूर्व की तरफ है। और ईंटों से निर्मित यह भारत की प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और मंदिर के भीतर जो है स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा जो है पिरामिड नुमा शिखर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में किया गया है। तो उम्मीद करेंगे आपसे अगर पूछता है इसके बारे में तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए, 11 की बात करें, तो निम्नलिखित में से किसका जो है शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? हमने इसके पहले ही देखा द्रविड़ शैली के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियों एवं मूर्तियां उत्तरी जो है एक प्रकार से उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई है। और इसकी वास्तु शैली की बात करेंगे तो हिंदी और बौद्ध बौद्ध क्या है? वास्तुकला का मिश्रण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम 12 की बात करें, तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो इसको बनवाने वाले जो हैं चंदेल्स हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी क्या है? चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो है मुख्यतः 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या है? ईस्वी में के दौरान कराया गया। और यहाँ के मंदिरों की में जो है कंदरिया महादेव मंदिर क्या है? सर्वोत्तम है। आगे बात करें 13 की, तो खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। तो ये है जो एक प्रकार से
हिंदू धर्म और जैन धर्म क्या है, दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट हो जाएगा। खजुराहो में लगभग जो है 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है और ये मंदिर जो है वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। 14 की बात करें तो खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है। तो ये जो है एक प्रकार से शिव को समर्पित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ है और इन मंदिरों का निर्माण जो है, निर्माण शैली नागर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें 15 की, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, ध्यान रखना है। पूरी स्थित कहाँ पे है, तो पूरी स्थित कोणार्क का सूर्य जो है, प्रकाश कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने क्या किया था, बनवाया था। और यह जो है मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा अपनी जो है विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोंडा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ब्लैक पैगोंडा भी क्या है, कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि ब्लैक जो है एक प्रकार से ब्लैक पैगोंडा किसे कहते हैं, तो सूर्य मंदिर को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। आपसे निवेदन है कम से कम शेयर जरूर करिएगा एक दोस्त के साथ, ठीक है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या हो आप नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। स्टेशन की बात करें तो उड़ीसा में जो है नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है। तो उस मंदिर का नाम जो है एक प्रकार से लिंगराज मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उड़ीसा के नष्ट होने से बचे, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा के यहाँ बात हुई है, उड़ीसा के नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक जो है बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर है। कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि 180 फीट ऊंचा है और लिंगराज मंदिर शुद्ध जो है नागर शैली में बना हुआ है। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है तो भुवनेश्वर में आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें 17 है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो ये अगर हम शैली की बात करेंगे तो नागर शैली में क्या है, बने हुए हैं, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसी राज्य में जो है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर जो कि पुरी में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ पे हैं, ये सभी मंदिर जो है नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें हम 18 की, तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो है एक प्रकार से कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण जो है कंपूचिया यानी कि वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकेंड ने करवाया था, ठीक है। और कब करवाया था, तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी जो प्रकार से राजधानी जब यशोधरापुर क्या करता है, वर्तमान में ये अंगकोर हो गया, ध्यान रखिएगा, कराया था। और मूलतः विष्णु को जो है समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करें हम 19 की, तो बोरोबुद्दूर स्तूप कहाँ स्थित है। तो यह जो है स्थित कहाँ पे है, तो जावा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब बी ऑप्शन सी की जगह हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है ऑप्शन, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जावा होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बोरोबुदूर का प्रख्यात जो स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है, कहाँ पे है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है। और ये जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व धरोहर स्थल भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 20 की बात करें तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम से तात्पर्य क्या है, तो एक प्रकार से तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से क्या है, संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पांड्यों के राज्यकाल में भी क्या है, द्रविड़ शैली पनपती रही और पांड्यन काल में जो है मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक जो है प्राचीर बनाए जाते थे। और ये प्राचीर, ठीक है, तो मान्य मतलब सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार क्या है, जिन्हें गोपुर कहा जाता था, एक भव्य, एक विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मुख्यतः ये क्या है, तो गोपुरम है, ये ध्यान रखिएगा। 21 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो ये जो है कराया गया था पल्लवों के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। पल्लवों द्वारा क्या है, कराया गया था। और रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है, किससे निर्मित है, यानी जो महाबलीपुरम है उसका नाम एक प्रकार से माँ
मामल्लपुरम हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, में रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव शासकों ने के द्वारा कराया गया था। और रथ मंदिर जो है एकासम, ठीक है, एकासम पत्थर से क्या है बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। 22 है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये जो है बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पल्लव शासक, कौन शासक था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि अगर हम बात करेंगे शासनकाल की तो 630 से 668 ईस्वी के काल में रहता है। इसके समय में जो है मामल्लव शैली का विकास हुआ था। और इसके अंतर्गत दो प्रकार की स्मारक बने, मंडप तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। और मामल्लपुरम यानी जिसे हम महाबलीपुरम कह रहे हैं में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। और सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन रथों को एक प्रकार से सप्त पैगोंडा भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है, कौन सा है, तो द्रौपदी रथ मंदिर जो है सबसे छोटा है। और एक प्रकार से पल्लव कालीन मामल्ल शैली में, ठीक है, मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी क्या है, रथ सबसे छोटा है। और इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यह जो है सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। और धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो धर्मराज रथ मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। तो ये जो है बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। पल्लव कला के राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, ठीक है। और इसके जो है एक प्रकार से राज सिंह ने किया था कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, जिसमें सूर्य मंदिर है, जिसे तटीय शिव मंदिर कहा भी कहा जाता है। उसके बाद ईश्वर मंदिर है तथा मुकुंद मंदिर है। तो ये सभी क्या है, सूर्य मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 है कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट शब्द से एक प्रकार से मैच करना है कि क्रम क्या है, कब कौन से बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम राइट मैच करें तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले क्या बना हुआ है। तो अगर कालानुक्रम के अनुसार बात करेंगे तो मंदिरों का नाम जो है इस प्रकार है, पहले जो है सप्त पैगुंडा, ठीक है, बना था। उसके बाद जो है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, जो कि राज सिंह शैली में बना हुआ है। और उसके बाद जो है बृहदीश्वर मंदिर, जो कि चोल शासक राजराज प्रथम के समय बनाया गया था। तथा उसके बाद जो है गंगे कुंड चोलपुरम मंदिर, जो कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समय बना था। तो ये एक क्रम हो गया। 26 है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये जो है एक प्रकार से बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर, ठीक है, सॉरी शैव मंदिर, जो कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। और भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकास्मक विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बात करें हम 27 की, मैच द कॉलम है, यहाँ पे जो है स्तूप दिए गए हैं। और वो कहाँ पे, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे स्तूप चित्रकारी दिए गए हैं। आपको यहाँ पे एक प्रकार से मैच करना है कि वह जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जैसे स्तूप अगर हम बात करेंगे, पहला हमारा स्तूप की बात हो रही है, तो अगर स्तूप की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम मैच करते हैं तो स्तूप का जो है अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सांची में, ठीक है। स्तूप कहाँ पे है, तो सांची में है। चित्रकारी की बात करेंगे तो ये जो है एक प्रकार से बाघ पर की गई है। और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति की अगर आप बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, तो मथुरा में है। और अगर हम दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, तो देवगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर में 3 चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाने वाला है। आगे 28 है मैच द कॉलम, यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और यहाँ पे स्मारक है, आइए मैच करते हैं। अगर हम बात करें एलिफेंटा, तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे है। अगर हम एलिफेंटा की अगर बात करें तो ये जो है एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पता होगा। और यहाँ पे स्मारक की बात की जा रही है, सॉरी यहाँ पे स्थान दिया गया है और यहाँ पे क्या है, स्मारक है, ठीक है।
देखिए इसे हम मैच करें तो पहले का अगर हम देखेंगे तो तीसरे में हो जाएगा, यानी कि एलिफेंटा एक प्रकार से गुफा है। और अगर हम श्रवण बेलगोला की यहाँ पे बात करें, किसकी बात हो रही श्रवण बेलगोला, तो ये जो है एक प्रकार से क्या है, मूर्ति है। ठीक है। और अगर हम खजुराहो की अगर बात करते हैं तो खजुराहो जो एक प्रकार से मंदिर है, सेकंड में चला जाएगा। और अगर सांची की बात करेंगे तो ये क्या है, स्तूप है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी राइट होगा, ध्यान रखिएगा। 29 है कि यहाँ पे क्या करना है आपको, मैच द कॉलम किया हुआ है और कौन सा स्मारक यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे क्या प्रकार से यहाँ पे दिया है स्थान। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हम्पी, तो हम्पी आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक, यानी कि हम सेकंड में मैच कर देंगे। नागार्जुन कोंडा की बात अगर हम करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। और अगर हम शिशुपालगढ़ की बात करेंगे तो ये जो है एक प्रकार से उड़ीसा में है। और अरिकामेन डेव की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, पंडुचेरी में, फर्स्ट हो जाएगा। राइट की यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा, तो राइट जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए राइट होगा। एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए राइट होगा। ठीक है। चलिए 30 की बात करें, यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है और ये राज्य किस राज्य में है। ठीक है। तो आइए मैच करते हैं इसको भी। अगर हम बात करें यहाँ पे भीमबेटका, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है। अगर हम सूर्य टेम्पल की बात करेंगे तो ये जो है तमिलनाडु में है। हम्पी की बात करेंगे तो हम्पी जो है कर्नाटक में है। और अगर हम मानस की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, असम में। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी जो है एक प्रकार से राइट होगा। ठीक है। चलिए 31 है कि यहाँ पे जोड़ों को किसका सुमेल है, यानी कौन सही तरीके से मिलाया गया, आपको बताना है। अगर हम सही मिलाने की यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कि खजुराहो मंदिर जो है एक प्रकार से चंदेल द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि एलोरा जो है आधुनिक जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ये जो है शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये गुफाएं जो विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों ने इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे शक दिए, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा कि मैच नहीं किया गया है। मीनाक्षी की बात करेंगे तो मीनाक्षी मंदिर जो है पांड्यन द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर किससे बने थे, तो ये पांड्य द्वारा बने थे मीनाक्षी मंदिर, और यहाँ पे पल्लव देश गलत हो गया। और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासक द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है, पल्लव ने क्या बनाया था, तो महाबलीपुरम का मंदिर बनाया था। और खजुराहो की बात करें, खजुराहो मंदिर चंदेल शासक ने बनवाया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाबलीपुरम कितने, तो राष्ट्रकूट यहाँ दिया है, जबकि हमने पढ़ा कि महाबलीपुरम किसने बनवाया था, तो पल्लव ने बनवाया था। यहाँ पर राष्ट्रकूट देश लिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, ध्यान रखिएगा। 32 है कि मैच द कॉलम यहाँ पे करना है। अगर हम यहाँ पे मैच करें तो मैच द कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे बैजनाथ धाम है। ठीक है, एक प्रकार से ये शिव का धाम है, किसका है, तो शिव का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में क्या है, आपको पता होगा कि बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। और अगर हम दिलवाड़ा की बात करेंगे तो यह जो है एक प्रकार से जैन मंदिर है। और बद्रीनाथ की बात करेंगे तो विष्णु का क्या है, मंदिर है। इस हिसाब से अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 33 भी क्या करना है, मैच द कलम दिया हुआ है। अगर हम बात करें सूर्य मंदिर की, बात किसकी हो रही है, तो सूर्य मंदिर की बात हो रही है। तो सूर्य मंदिर जो है एक प्रकार से कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। ठीक है। और अगर हम लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर में हो जाएगा। हवा महल की अगर हम बात करें तो हवा महल जो है कहाँ पे है, तो जयपुर में। और गोमतेश्वर की प्रतिमा की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक में। राइट की यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। 34 है कि सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं और किसके सन्निकट स्थित है, बताना है। ठीक है, सोनगिर जहाँ 103 जो है जैन मंदिर है, ये किसके निकट है, तो ये अगर हम निकट की बात करेंगे तो दतिया के निकट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सोनगिरी जो है दतिया यानी कि मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और ये जो है दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापत्य है। और वर्तमान में यहाँ जो है 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या जो है 103 है। और पहाड़ी पर स्थित 97वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो कि भगवान चंद्र प्रभु से
संबंधित हैं। तो ध्यान रखना है कि 77 जो है पहाड़ी पे है और 26 कहाँ पे है, गांव पे है। 35 है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है। तो आबू के अगर हम जैन मंदिर की बात करेंगे तो ये जो है संगमरमर से बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आबू यानी कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान की बात हो रही है कि दिलवाड़ा जो जैन मंदिर संगमरमर से बने हुए हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की सामंत बिमला शाह ने क्या है, करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 36 है कि प्रसिद्ध जो है नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक के में उपस्थित है। तो किस में उपस्थित है, तो ये जो है सीतापुर में क्या है, उपस्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध जो नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है और यहाँ जो है महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान की थी, जिससे जो है निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। दोस्तों ये थे हमारे जो है 36 जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी। साथ में आपके एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, जिससे क्या है आपके लगभग 100 क्वेश्चन क्या है तैयार हो गए होंगे इस वीडियो से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते, जिससे क्या आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे निवेदन एक है कि आप जो है कम से कम एक दोस्त को आप जरूर वीडियो शेयर करिएगा। आप लोग अगर लास्ट तक देखे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करिएगा। आपसे निवेदन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।